वो साइंस है, लेकिन ये कला भी है, साइंस भी है। अब कई बार आपकी फ्रीक्वेंसी, कई बार चीजें काम करेंगी, कई बार हद से भी ज्यादा कर जाएंगी, क्योंकि ये तो मन का खेल है ना। मन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मन बहुत जटिल है। तो इसी कारण से हिप्नोसिस में वेरिएशन आ जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो चीजें इन पे काम की वो दूसरे पर उसी तरीके से काम करेगी, उसके ऊपर उससे भी बहुत ज्यादा कर सकती है, हो सकता है काम भी ना करे। ये कुछ भी हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करेंगी। आप दो इंसानों के रिजल्ट को तीसरे पर अप्लाई नहीं कर पा सकते, समझ गए? क्योंकि शुरुआत में होता ना, आप हिप्नोटाइज कई बार ऐसे बंदे को करने लग जाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी लो ही नहीं है, वो नीचे है ही नहीं रहा है, शांत है ही नहीं, फिर बाद में लगता है मेरे को ही नहीं आता करना, और मैं हूं, मैं कर ही नहीं सकता। तो वहां से फिर हमारा विश्वास बन जाता है कि मैं नहीं कर सकता। और अगर आपके मन में ये डाउट आ गया, जैसे डाउट की बात की, कि खुद पर विश्वास तो सबसे पहले जरूरी है कि मैं कर सकता हूं, तभी हम कर सकते हैं। अगर खुद पर डाउट आ गया कि मैं नहीं कर सकता, तो होता भी नहीं है, यह भी बात काम करेगी। इसी डाउट ने मेरे को 5 साल पीछे कर दिया था। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप वो गलतियां ना करो जो गलतियां मैंने की है। मैं गलतियों से सीखता हूं, मैंने कर करके सीखा है सारा कुछ। इसीलिए तो ओनली वीक माइंडेड पीपल कैन बी हिप्नोटाइज, ऐसा आपने कई बार सुन लिया होगा, या कई लोग भ्रम पाल लेते हैं कि जो कमजोर दिमाग के लोग होते हैं वही हिप्नोटाइज होते हैं। ऐसा नहीं है, जो सजेस्टिबल ज्यादा होते हैं वही होते हैं। और हर बंदा हिप्नोटाइज होता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। हम भी हिप्नोटाइज हैं, हर बंदा हो सकता है, हर बंदा होता है। इसमें कमजोर मन का लेना देना नहीं है। जो सही है, जिसका मन शांत है, बढ़िया मन का सजेस्टिबल बंदा है, वो हो जाता है। और होना अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें फायदा हो जाता है। अगर हम हिप्नोटाइज नहीं हो रहे तो इसका मतलब हमारा मन शांत नहीं है, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा हमारा चेतन मन एक्टिव है, उस कारण से नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रोंग बंदे हैं, हमें कोई नहीं कर सकता, हमें तो कोई, मुझे तो कोई दुनिया की ताकत हिप्नोटाइज नहीं कर सकती। वो पहले ही हिप्नोटाइज है कि मुझे कोई कर नहीं सकती, वो इस विचार से हिप्नोटाइज है कि मुझे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। ये भी तो हिप्नोसिस ही है ना। तो इसीलिए अगर कोई कहता है कि फायदे के लिए मैंने होना है, तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप हिप्नोटाइज होते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है, इससे अद्भुत लाभ होते हैं। जैसे आप देखो, अब देखो आपने समर्पण कर दिया और आप हिप्नोसिस में चले गए। अब मैंने जो ज्ञान हासिल किया कितने सालों में, तो वो अवस्था ऐसी है जिसमें आप कुछ ही मिनटों में वो चीजें सारी अनुभव में ला सकते हो। ज्ञान जो बताएगा वो अनुभव में आता है। जैसे अनुभव और सूचनाओं में अंतर होता है ना, ज्ञान होता है एक तो अनुभव वाला ज्ञान होता है, एक वैसे ही बाहरी सुना हुआ ज्ञान होता है। जैसे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है कि हम लोग है ना अनुभव से मानते हैं, भारत वाले लोग कर करके सीखते हैं। जब तक हम पर अनुभव ना हो जाए हम मानते ही नहीं है ना, ऐसा होता है। तो एक बार दो मछली आपस में पानी के अंदर बात कर रही थी, तो एक कोई चमकदार सी चीज दिखाई दे रही थी। तो एक मछली कहती कि वो ना कोई जरूर खाने पीने की चीज है, मैं उसको जा करके खा के आती हूँ। वो दूसरी मछली कहती ना 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 ना, खाने पीने की चीज नहीं है, वो तो पत्थर है। वो कहती ना पत्थर नहीं है, खाने की चीज है। वो कहती ना है ही वो पत्थर। वो दूसरी मछली कहती मैं तो जाके आऊंगी, मैं तो खा के आऊंगी। वो चली गई और जाके देखा वो सच में पत्थर था। तो वापस आके कहती हाँ 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 सच में वो पत्थर ही था। तो वो मछली कहती अरे मैंने भी तो जाकर के उसको देख कर आई थी ना। तो ऐसा ही है, हम मानते तब है जब कोई कह देगा कि वो चीज है ना, हम तो जाके आके मानेंगे। तो लेकिन इस अवस्था में आप उसी अनुभव से गुजर जाते हैं, अर्थात जो मैंने अनुभव किया वो आपका अनुभव बन जाता है। ये अद्भुत घटना घटती है, समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने ये देख लिया कि गुड़ मीठा होता है, ये मेरे अनुभव में है, लेकिन आप तब तक खाएंगे नहीं, तब तक अनुभव नहीं होगा। लेकिन हिप्नोसिस में वो अनुभव बांट दिया जाता है,
वो आपका अनुभव बन जाता है, वो चीजें आपके अनुभव में आ जाती हैं। इसलिए आप हिप्नोटाइज होते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बढ़िया कुछ चीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अनुभव फिर काम करता है। लेकिन आपने कोशिश भी नहीं करनी है कि जबरदस्ती होना है, फिर अचेतन मन एक्टिव हो जाता है, बैरियर आ जाता है कि हम बहुत ज्यादा उतावले हैं कि हम हो जाएं, तो हमारा अचेतन मन है ना, वो एक्टिव हो जाएगा, वो अवेयर हो जाएगा। हम चेक करने लग जाएंगे कि हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मेरे हाथ भारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जैसे ही हमने चेक करना स्टार्ट किया, हमारी सजेस्टिविटी लो हो जाएगी, फिर हम वो डीप में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए चेक नहीं करना होता कि हो रहे हैं नहीं, और छोड़ देना, समर्पण। तो ऐसा होता है कि हम आ जाता है, कोई बंदा कहता है जी मुझे कर दो, मैं इच्छुक हूं। जिसके अंदर जितनी ज्यादा इच्छा शक्ति डेवलप होगी वो उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसको वो कहता है जी कर दो, बस मैंने होना है, ज्यादा सोच नहीं रहा है, क्योंकि वो सोचना ज्यादा स्टार्ट कर देता है। तो ये चीजें भी बीच में बैरियर का काम कर देती हैं। हिप्नोसिस जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, कि सम्मोहन कोई ऐसे तमाशा या मनोरंजन के लिए है, ऐसा नहीं है। सम्मोहन का जो स्टेज हिप्नोसिस है वो मनोरंजन के लिए है, बाकी इसका फायदा ही फायदा है। हिप्नोटिक कंट्रोल, माइंड कंट्रोल भी कोई दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, वश में कर लेता है, ऐसा नहीं है। कोई भी आपको वश में नहीं कर सकता है जब तक आप ना चाहो। जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई वश में नहीं कर सकता है। और सम्मोहन हमारे फायदे के लिए होता है, वश में करने के लिए नहीं है। कोई वश में नहीं कर सकता। सभी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है, लेवल सबके अलग अलग हैं। जैसे जो मंद बुद्धि हैं उनको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। जो किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जिनका कंसंट्रेशन ही नहीं है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाले हैं, जिनको आवाजें सुनाई देती हैं, जिनको कान, जो छोटा बच्चा है हमारे, तो बड़ा हो गया, उसके जो पानी में गिर गया था या दवाई से दिमाग में बुखार हो गया, 7 साल का था, अब मतलब वो मंदबुद्धि का दिखता है, उसका कोई हो सकता है? देखो, उसकी मंदबुद्धि को नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सर पहले तो वो ठीक ठाक था जी, वो क्या कि उसका वो फिर मन का जो हिस्सा होता है ना, जो राइट और लेफ्ट ब्रेन, तो वो कोई हिस्से में डैमेज हो जाता है। जो ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं ना, जैसे राइट और लेफ्ट। लेफ्ट है वो हमारा लॉजिकल है, कॉन्शियस माइंड है, और राइट है वो हमारा इमोशनल पार्ट है। जो इमोशनल होते हैं ना, राइट ही होते हैं, वो ज्यादा हिप्नोसिस का प्रयोग लेते हैं। जो ये लेफ्ट ही होते हैं, ये रह जाते हैं सुखी, जो ज्यादा लेफ्ट माइंड का प्रयोग करते हैं, जो ज्यादा लॉजिकल होते हैं। तो हमने राइट माइंड से ही चीजें करनी है सारी। तो उसका वो हिस्सा गड़बड़ हो गया ना, बुखार के कारण डैमेज हो गया वो हिस्सा ही, तो वो मेडिकल देखना पड़ेगा, उसको मिलना पड़ेगा, फिर ही बताया जा सकता है, पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो गंभीर रोगी हैं, जिनका कंसंट्रेशन नहीं है, जो सजेस्टिबिलिटी नहीं है, उनको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। और हिप्नोसिस के रिजल्ट कुछ देर के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट भी होते हैं। इसके आप एक बार डीप में जाकर के जो प्रोग्रामिंग उसके दिमाग में डाल देंगे, वो हमेशा उसके दिमाग में रहेगी। हिप्नोसिस के रिजल्ट सिर्फ डीप ट्रांस में आते हैं। जो डीप ट्रांस की अवस्था है ना, वो यहाँ की है, थीटा लेवल के आसपास की। लेकिन जो हल्का डीप है ना, जो अल्फा स्टेट है, वहां भी रिजल्ट आ जाते हैं। जो रिजल्ट लेने के लिए हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, भी गहरे ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं है। हल्के ट्रांस पर, जैसे हाथ भारी हो गए, इतना ही बहुत है, हाथ रुके नहीं, नीचे आ गए, तो भी रिजल्ट तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे बिल्कुल लॉक हो गया, नाम भी भूल गए, ये हो गया वो हो गया, तभी रिजल्ट आएंगे। इससे हल्के स्तर पर हैं, तब भी रिजल्ट लिए जा सकते हैं। बस आपका शरीर सुन्न सा हो गया, आपको जब ऐसे है कि आपके विचार कम हो गए, विचार तो आ रहे हैं लेकिन कम हो गए, बस आपके अंदर सजेस्टिबिलिटी लेवल बढ़ गया, आपको सुनना अच्छा लग रहा है, शरीर से कंट्रोल हट सा गया है, शरीर महसूस हो रहा है लेकिन कंट्रोल सा कम हो गया है, तब भी रिजल्ट आ जाएंगे। हिप्नोसिस सभी प्रकार के रोग ठीक किए जा सकते हैं। सभी प्रकार का तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो किसी बायोलॉजी की गड़बड़ी के कारण पैदा हुए हैं, किसी जीन की गड़बड़ी के कारण। उन रोगों में हिप्नोसिस काम नहीं करेगा, लेकिन
सभी रोगों में रिकवरी बढ़ा देता है। हिप्नोसिस एक अल्टरनेटिव थेरेपी है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसका प्रयोग करोगे तो कोई थेरेपी दूसरी बंद कर दोगे, वो नहीं करना होता। इसके साथ साथ थेरेपी दी जाती है। जैसे कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस ट्रीटमेंट की रिकवरी बढ़ जाती है, उसमें फायदा जल्दी आने लग जाता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है, ये फायदा होता है। हिप्नोसिस में व्यक्ति हिप्नोटाइज करने वाले के वश में हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। किसी की मर्जी के खिलाफ हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। जब तक आदमी चाहेगा नहीं तब तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका रिवर्स करेगा। आप कहोगे कि इधर देखो, वो देखेगा लेकिन उसके मन में विचार चले जाएंगे कि मैंने, तो वो बंदा नहीं होगा। तो ऐसे बंदों को नहीं करना जो बंदा होना नहीं चाहे। ये कोई शक्ति परीक्षण का काम नहीं है कि हमने शक्ति प्रदर्शन करना है, ये नहीं करना है। जो इच्छुक हो, जो समर्पित हो, उसी पर ये काम करेगा। अगर हम किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे तो हमारी भी एनर्जी खराब होगी और हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा कि अरे मेरे अंदर ही कोई गड़बड़ी है, मैं ही नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर मजाक उड़ाएगा, देख दिया ना कुछ नहीं होता तेरे से, ये चीजें काम नहीं करती। तो वो चीजें हमारे मन पर असर डालेंगी। हिप्नोसिस कोई जादू है? ये कोई जादू नहीं है, लेकिन जादू से कम भी नहीं है। ये कोई मैजिक तो नहीं है, लेकिन इसका असर मैजिकल है। कई बार आपको मैजिकल इसके रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन ये मैजिक नहीं कह सकते हम। ये एक कला है प्लस एक साइंस है, विज्ञान है। अगर नींद से बाहर ना आए तो कई लोग कहते हैं अरे पहले ही डर गए कि अगर मैंने हिप्नोटाइज कर दिया तो मैं जागी ही नहीं, तो या बाहर ही नहीं आई तो वो पहले ही बैरियर आ गया, वो होंगे ही नहीं। वो सोचेंगे यार नहीं नहीं बाहर नहीं आएंगे, तो उनके वो एक्टिव हो गया ना कॉन्शियस माइंड, तो वो सजेशन फॉलो ही नहीं करेंगे, वो होंगे ही नहीं। तो ये पहले भ्रम निकालने होंगे कि अरे ऐसा नहीं होता, बाहर आ ही जाओगे। अगर कोई नहीं आया बाहर, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, तो वो 1-2 घंटे की नींद पूरी करने के बाद आ जाएगा। ऐसा